हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी आप सभी डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, एसएससी जीडी आगामी दिनों में होने वाली है। बाकी तमाम एसएससी या अन्य स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में जहां नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, उसके लिए आपको मैं करवाने वाला हूं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन होंगे कुछ पैटर्न कंप्लीट करने से, जैसे कि आपको यहाँ थंबनेल पे दिख ही रहे होंगे। और कुछ हिडन फिगर, छुपी हुई या सन्निहित आकृति को ढूंढने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ घन पासे में विपरीत ज्ञात करने वाले होंगे, और कुछ मिरर इमेज, वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये छोटा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो। तो चलिए, बगैर आपका वक्त जाया करे, हम क्वेश्चनों पे लौटते हैं और देखते हैं प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न आज इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा। मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाएं और अपने उत्तर को जज करें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये प्रश्न है, हिंदी मैंने लिखी नहीं है। ऊपर एक चित्र दिया गया है, इसको अंतर्निहित आकृति है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन आकृति है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में छुपी हुई है। ये आकृति रोटेट अलाउ नहीं है, घुमाना आपको अलाउ नहीं है, घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो आप देखेंगे ये कि आकृति आपको फटाक से परीक्षा में देखनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। प्रैक्टिस के लिए सवाल जो पिछले दिनों विभिन्न विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आए, उनकी पीडीएफ हमने डाल रखी है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चों को टेलीग्राम नहीं मिले तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं स्क्रीन पे, 99 28 930 977, 979928930977। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप एसएमएस करें आप। और व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, वहां आपको हमारे से रिलेटेड जितने भी लिंक हैं वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन का उत्तर आप फटाक से हमें दे दीजिए। 99 28 930 977 पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे बाकी तमाम ग्रुप्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिंक आपको वहां पर मिलेंगे। तो ये वाला प्रश्न कौन सी आकृति में है, परीक्षा में आपको क्या सोचना था वो फटाक से देखिएगा। फर्स्ट वाली आकृति में आपने देखा कि इस कोने में देखिए सर कि वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन नीचे देखिए ट्रायंगल तीन ही है। ऊपर वाले में ये ट्रायंगल वाली शेप चार है, इसमें तीन है। तो फर्स्ट वाला विकल्प बिल्कुल इससे बाहर हो गया। यहाँ भी नीचे जो तीसरा विकल्प है, इसमें भी तीन ही, यहाँ पर ये तीन वाले ट्रायंगल शेप है, ऊपर वाली आकृति में चार है वो। तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी। अब आप कहेंगे सर नीचे वाला जो दूसरा और चौथा विकल्प है, उनमें ये चार चार ट्रायंगल हैं। जी हाँ, यहाँ आपका उत्तर छुपा हो सकता है। लेकिन लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो त्रिभुजाकार शेप से जाके ये लाइन मिल रही है, वो यहाँ आउट हो रही है, थोड़ा ट्रायंगल के आउटसाइड मिल रही है। तो यहाँ पर ये एरर है, यहाँ बिल्कुल दूसरा नहीं आ सकता। तो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होता, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़े पीले कलर से, कहां कहां सी है वो, तो आपको दिख गया होगा। चौथे ऑप्शन में ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप परीक्षा में उन्हें कर सकते हैं। बस आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, पिछले दिनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे हुए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये एक श्रृंखला बेस क्वेश्चन है, सीरीज बेस। एक थोड़ी श्रृंखला को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें छह भुजाओं वाली आकृति है, षटभुज है, और अंदर भी छह षटभुज हैं। दोनों आकृतियां सिमिलर हैं, अंदर जो छोटी छोटी आकृतियां हैं वो तमाम आकृतियां, और जो बाहर बड़ी आकृति है वो आकृति, दोनों की सेम
बहुभुज है, यानी ऊपर वाला 6 भुजाओं वाला है तो ये अंदर वाला भी 6 भुजाओं वाला है, लेकिन अंदर छोटी आकृति है, वो 6 आकृतियां हैं और बाहर 6 भुजाओं वाली आकृति बंद आकृति है, बहुभुज है, षटभुज है। फिर आप देखिए पंचभुज है और अंदर भी 5 छोटे छोटे पंचभुज हैं, बाहर भी पंचभुज है, अंदर छोटे छोटे भी 5 ही पंचभुज हैं। फिर 4 भुजाओं वाली आकृति है, चतुर्भुज है, अंदर भी छोटे छोटे 4 चतुर्भुज हैं। अब आप कहेंगे सर इस पैटर्न के हिसाब से त्रिभुज आएगा, तो त्रिभुज तो आपके सभी ऑप्शनों में नजर आ रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज। अंदर क्या चलेगा? आप कहेंगे सर 3 भुजाओं वाली आकृति और 3 भुजाओं वाली अंदर छोटे छोटे 3 ट्रायंगल आएंगे, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल अंदर आने चाहिए, ये प्रश्न में पैटर्न चल रहा है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे पहले ऑप्शन में अंदर चतुर्भुज है, ये हो नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में 4 अंदर हैं, 3 ही होने चाहिए थे, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। दूसरे में बिल्कुल गलत है, अंदर गोल सर्किल है, वो नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को धैर्य से और कंसंट्रेशन से परीक्षा में देखें, तो आपको कोई तकल्लुफ यहाँ पर होने वाली नहीं है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जल्दी से भी सोल्व होते हैं बनिस्पत आप परीक्षा में जाने से पहले उनकी थोड़ी प्रैक्टिस सही से करके गए हो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हम आपकी मैथ्स और रीजनिंग की बेहतरी के लिए काम करते हैं और आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फुर्ती से बनाते हैं, तो वो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका है, प्रश्न को देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और कुछ बच्चों ने ऐसे कहा था कि सर हम इसमें कंफ्यूजन हुए, पिछली दिल्ली पुलिस 2023 वाले जो भी पेपर खत्म हुए उनमें ये पूछा गया था। तो देखिए पैटर्न कंप्लीट करना है, चौथे हिस्से में क्या आएगा इसमें थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले जो ये खाने होते हैं उनमें सेम सी बातें ही होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। कैसे है आप देखिए। आप यहाँ जो ये पहले वाला कोना है, यहाँ पर केवल बीच में एक ट्रायंगल है, बीच में एक लाइन खींची हुई है, फिर ये ऊपर जो राइट साइड में ट्रायंगल है उसमें 3 लाइनें खींच के फिर ट्रायंगल बने हुए हैं। फिर ये जो नीचे राइट साइड में है वहां एक ट्रायंगल है और उसमें 5 लाइनें खींची हुई हैं। तो अब थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया होगा कि सर एक ट्रायंगल में एक लाइन है, फिर ट्रायंगल में 3 लाइनें हैं, फिर ट्रायंगल में 5 लाइनें हैं, तो अब 7 लाइनें होनी चाहिए। और ये कोने वाला, तो देखिए जो तीसरे ऑप्शन में लाइनें थोड़ी सी अलग हिसाब से खींची हुई हैं, उस कोने से स्टार्ट होनी जरूरी है, इस कोने से स्टार्ट होनी जरूरी थी, तो ये तीसरा नहीं आ सकता। दूसरे ऑप्शन में भी कोने से लाइनें स्टार्ट नहीं है, दूसरा भी नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर फर्स्ट एंड फोर्थ ये आ सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में भी कौन सा आएगा भाई? वो आएगा जिसमें 7 लाइनें हैं। तो आप देख लीजिए इस चौथे ऑप्शन में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था पैटर्न में कि 1 3 5 7 लाइनें आगे बढ़ती जा रही थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं और आपको बेहतर से 2-3 क्वेश्चन में दिखाता हूं। स्क्रीन पे एक जल दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आ गया है। तो मिरर इमेज, या तो ये कांच आपको ऐसे ऊर्ध्वाधर मिलेगा या नीचे क्षैतिज मिलेगा। अभी ये खड़ा हुआ कांच है, ऐसे ऊर्ध्वाधर है, तो इसे हम कहेंगे मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब की छवि। तो जान लीजिए दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है। दर्पण के नजदीक की चीज बाहर भी नजदीक ही दिखाई देगी, दाएं वाली चीज बाएं, बाएं वाली चीज दाएं दिखाई देगी। जो कांच की तरफ मुंह फाड़ रहा है वो बाहर भी कांच की तरफ ही मुंह फाड़ेगा। सिंपल सी बात है और साधारण सी कहानियां हैं, सिर्फ देख के लगा लें। पूरे टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई है, या मैंने अभी एक नंबर बताया था आपको कि 99 28 930 977, इस नंबर पर 977, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप एसएमएस मुझे कर दें 9928282309
930 और 977 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप एसएमएस कर दें। व्हाट्सअप एसएमएस आप करेंगे तो वहां आपको कुछ लिंक प्रोवाइड होंगे, वहां से आप मेरे तमाम प्रैक्टिस सेट, वीडियो या अन्य लिंकों पे पहुंच सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। जो दर्पण है उसके नजदीक वाली चीज नजदीक दिखाई देगी, तो ये मीनिंग स्टार्ट होगी इस वी से, उल्टा एस दिखेगा तो आप कहेंगे सर दूसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकता। निश्चित तौर से नहीं आ सकता, पहला, तीसरा और चौथा आ सकता है। फिर आपने इससे नेक्स्ट वाले को देखा, इसके आगे ये वाला सिंबल आएगा तो इसमें आपको गोल ऊपर दिख रहा है, वो ऊपर ही दिखेगा, लेकिन इसकी जो टांगे हैं उनमें गौर करने वाली बात है। ये जो नीचे की ओर लाइन खिंची हुई है वो बदलेगी, जो बाएं थी वो दाएं दिखेगी, यानी कांच के पास वाली टांग जो बाहर पास दिख रही है वो अंदर भी पास ही दिखेगी। तो आप देखिए ये वाला पहले ऑप्शन में है, तीसरे में है, चौथे वाले में गड़बड़ है भाई, नीचे वाली टांग गड़बड़ है। फिर ये तीन की तरह के कुछ सिंबल दिख रहे हैं, तो ये थोड़े पलटेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ तीसरा और पहला को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि चौथे वाला विकल्प पूरा कट गया है, दूसरे वाला विकल्प भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। अब पहले वाले में और तीसरे वाले में कंपेयर करना है तो इनका कोई फर्क नहीं है, पांच वाले का फर्क है। ये जो पांच का सा सिंबल दिख रहा है उसे देखिए, पांच वाला यहाँ बदला हुआ है, जो तीसरे में बदला हुआ नहीं है, तो तीसरा नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करें आप। मैंने ऑफलाइन में भी आपको बताया हुआ है, ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो भी आप हमारे इस नंबर पे ही ऑब्जर्व करें। मैथ्स और रीजनिंग बेसिक से और बेहतर तरीके से और बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम ऑफलाइन में आपको कराते हैं, ऑनलाइन में भी कराते हैं। वहां भी आप थोड़े से रुपए देकर ही, चंद रुपए में ही, बस इतने से रुपए कि आप किसी बुक को खरीद पाए, उतने से भी रुपए हम वहां आपके लिए चार्ज नहीं करते हैं आपका स्टडी के लिए। चलिए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक घन पासे का प्रश्न है, विपरीत बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, एसएससी के अंदर विपरीत खूब पूछे जाते हैं। और दो चित्र देकर विपरीत पूछ लेता है कई बार आपसे एक चित्र देकर विपरीत, कई बार तीन से या तीन से ज्यादा चित्र। देखिए जितने ज्यादा चित्र उतना प्रश्न इजी। सुनना मेरी बात को, आप कोई भी उल्टा सीधा मेथड जानते हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। पहले तो इंस्ट्रक्शन ये है कि 6 फलकों पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये संख्याएं लिखी हैं। 7 से लगाकर 12 तक की संख्याएं इस पे इंगित हैं। अब आपसे किसी संख्या के विपरीत पूछेगा, वो कहेगा 12 के विपरीत। पहला काम क्या करना है, जहां जहां 12 लिखा हुआ है उसके पड़ोसी हटा दे। पहला काम है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं आ सकते। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि 12 आपके पास, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में भी 12 है, सेकंड वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है। इनके पड़ोसी कौन कौन है, तो देखिए 12 के पड़ोस में 8 है तो ये विपरीत नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन है गायब कर दीजिए। 12 के पड़ोस में 9 है, ये भी नहीं आ सकता। 12 के पड़ोस में यहाँ 10 भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये 10 भी नहीं आ सकता। कौन आएगा, 11। ये मात्र मात्र और मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन था। मैंने पूरी घनपासा वीडियो पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा इसे, और शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए और कौन से प्रश्न ज्यादा परेशान करते हैं। ऊपर मैंने एक नंबर दिया था, उस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जिन सवालों को मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में शामिल करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।